हमारे दौर में 12% महंगाई थी, उस वक्त हिंदुस्तान में 7% थी। आज पाकिस्तान में 35% पे चली गई है, हिंदुस्तान में 6% आ गई है, तो वहां महंगाई कम हुई है। खबर है। खबर बहुत बड़ी इसलिए है कि इसमें रेटिंग्स आई हैं। Morgan Stanley has upgraded its view on India's market to overweight from equal weight. ओवरवेट का वो मतलब नहीं है जो आपके पेट निकला हुआ है, नो नो नो, वो नहीं, इसका अच्छा मतलब है, बुरा मतलब नहीं है ना। ओवरवेट का मतलब है कि नेशंस रिफॉर्म एंड मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग केपेक्स and profit outlook. Morgan Stanley has upgraded its ratings for Indian stocks and downgraded the Chinese equities simultaneously. लेकिन ऊपर वाले ने अपना कहर ऐसा दिखाया है कि 140 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इतनी बारिश हुई है कि पूरा का पूरा जो कैपिटल है इनका बीजिंग, वो डूब गया है। जय हिंद दोस्तों, भारत की वीर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारत की शान बढ़ाने वाले कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ। आज एक अमेरिकी संस्था मॉर्गन स्टैनली ने भारत की तारीख में कुछ आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले 10 सालों से भी कम वक्त में अपनी अर्थव्यवस्था में 10 बड़े बदलाव किए हैं। जिन सेक्टर में ये बदलाव हुए हैं उनमें प्रमुख हैं इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांजैक्शन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत में टैक्स कलेक्शन और डिजिटल ट्रांजैक्शन 76% तक बढ़ा है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत ने अपनी पॉलिसी में सुधार किया है, जिसका असर मार्केट पर दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट ने भारत की ग्रोथ रेट को चीन और अमेरिका की ग्रोथ रेट से ज़्यादा बताया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में भारत की ग्रोथ रेट को 6% बताया गया है। समय चीन सदी की सबसे बड़ी बाढ़ से जूझ रहा है। इस रिपोर्ट पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए जानते। इकोनॉमी पे जब आप बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे कि पाकिस्तान के मुतालिक हम आपको पहले बताते रहे कि जब हालात ऐसे चल रहे थे कि अभी दिवालिया हुआ तो उस वक्त हम बता देते कि फिच ने अब ये रेटिंग दी है, अब इतने पॉइंट्स हम नीचे और चले गए हैं और फिर अब जो है वो दिवालिया के करीब हो गए वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जब कोई मुल्क इकोनॉमी में तरक्की करो तो उसकी भी रेटिंग्स आती है। हमारे पास इस वक्त 2 ऐसे बड़े इदारे हैं जिनकी तरफ से 3 कंट्रीज की रेटिंग्स आ रही हैं। उसमें एक है अमेरिका, एक है चाइना और एक है इंडिया। लेकिन जो इंडिया की रेटिंग आई है, जो कि मॉर्गन स्टैनले ने दी है, वो तो कमाल की रेटिंग है। यानी बहुत ही कमाल की रेटिंग ये हुई है कि मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड्स इंडिया रेटिंग टू ओवरवेट। यानी जो अपग्रेडेशन हुई है वो ओवरवेट कर दिया है। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। ये रेटिंग आई है इन 2 मुल्कों की। लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ठीक है, वो क्या है, AAA से AA+। मैं आपको वो उसके मुतालिक पहले इन 2 मुल्कों के मुतालिक बात कर लें, यानी हम इंडिया और चाइना की, और उसके बाद हम अमेरिका की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मॉर्गन स्टैनले जो क्या है, ये एक ग्लोबल लीडर है इन एक्सिक्यूटिंग ट्रांजैक्शंस इन कैश, इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स अराउंड द वर्ल्ड। और फिर ये भी कहा जाता है कि इट हेल्प्स पीपल, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स रेज, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल दे नीड टू अचीव देयर गोल्स। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो कोविड के बाद एक तो इकोनॉमी के रिलेटेड नई चीजें डिफाइन हो रही। चाइना इज सफरिंग क्योंकि सप्लाई चेन, सारी दुनिया के पास एक चाइना ही ऐसी जगह थी जहां सारी सस्ती चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी और सप्लाई चेन इंटरप्ट हुआ था। उसके बाद अभी तक चाइना जो है अपने सप्लाई चेन को दोबारा रिस्टोर ही नहीं कर पाया। एक तो उनका सबसे बड़ा सेटबैक। फिर उनकी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डाउन हुई है। वहां पे लोगों के पास जाहिर जब पैसे नहीं थे, फैक्ट्रियां बंद थी, शिप्स भरे हुए हमारी पोर्टों पर खड़े थे, लोग ही नहीं मिल रहे थे उन चीजों को नीचे उतारने के लिए। तो ये सारी इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है उनकी रियल एस्टेट पे आया। कई मार्केट्स, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स रियल एस्टेट की बिल्डिंगें बनी की खड़ी रह गई हैं, लेकिन उनको कस्टमर नहीं मिल रहे। एक तो ये चीज थी। उसके बाद इस चीज का एडवांटेज सबसे ज्यादा भारत को है। इस वक्त दुनिया वहां से बिजनेस को निकाल के अपने मैन्युफैक्चरिंग चीजें जो हैं वो दूसरे ममालिक में लेके जा रही हैं, जिसमें एक भारत है।
और दूसरा एंगल जो अमेरिका के लिहाज से बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि चाइना की मार्केट को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करने वाला था वो अमेरिका था। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स उनकी आती थी। अब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ के यहाँ आ चुके हैं अमेरिका में। हमारी अमेरिकन कंपनियों के सीईओज वो हैं और अल्टीमेटली अमेरिका की दौलत को, वेल्थ को वो कंट्रोल करते हैं, अपना असर रसूल रखते हैं, व्हाइट हाउस पे असर रसूल करते हैं। तो उसी वजह से जो बिजनेस चाइना से निकल रहा है वो सारा भारत जा रहा है। तो जिस तरह आपने देखा होगा, पहले एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहां गई है, फिर इलॉन मस्क जो है वो इंटरेस्टेड है, फिर बाहर से मोदी साहब अपने ट्रिप पर आए हैं, जेट इंजन बनाने की वो टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं, राफेल तैयारे बन रहे हैं वहां पे। तो जो एक मूवमेंट मेक इन इंडिया है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, यूपीआई को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें। और उसके बाद एक भारत जो है उसकी मिडिल क्लास, उसमें ज्यादातर नौजवान हैं और वो नौजवान पढ़े लिखे हैं, और वो जहां जा रहे हैं वो एक हेल्दी और ताकतवर डायस्पोरा की शक्ल में जा रहे हैं। उससे ना सिर्फ भारत की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है बल्कि उसकी इंटरनेशनल जो प्रेजेंस है उसमें उनकी उसको फायदा हो रहा है। और इसमें जो आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है, और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है।